ब्राह्मण के घर जन्म लेना ही सबसे कष्टकारी है। ये उप जिलाधिकारी आलापुर की दोषी मानसिकता का परिचायक है। इतिहास गवाह है, जब जब ब्राह्मण को अपमानित किया है, बड़ी बड़ी राज घराने तबाह हो गए हैं, बड़े बड़े सत्ता उखड़ गई है। अगर ईश्वर में शक्ति है, ईश्वर इस धरती पे है, ईश्वर को हम लोग मानते हैं, तो आप देखिएगा, समाज देखेगा, भगवान की अदालत के फैसले में देर है अंधेर नहीं है। अगर चंदन लगाना इस समाज में जो है सबसे घृणित काम है, तो मुझे एक गर्व है, मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूँ। इस कार्यवाहक उप जिलाधिकारी अंबेडकर नगर से कल आपकी बहस हो गई। एक मसले को लेके आपके बीच और उनके बीच हॉट टॉक हुआ, मामला क्या था? देखिए, भारत एक जनतांत्रिक देश है। यहाँ पे कार्यपालिका, विधायिका, प्रेस और न्यायपालिका के अपने अलग अलग काम हैं, अलग अलग महत्व हैं। जहाँ पे कोई भी एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण करेगा, वहाँ पे स्थिति विवादास्पद हो सकती है और होती भी है, अमूमन ये देखा जाता है। और इन तीनों अंगों में आज की डेट में जो प्रेस है, इसको सबसे कमज़ोर माना जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं से नौकरशाही है। रही बात जो आप चर्चा कर रहे हैं, आलापुर के उप जिलाधिकारी बाबूलाल जी, इनका विवादों से हमेशा नाता रहा है। ये जहाँ भी रहे वहाँ ये विवादों के दायरे में रहे हैं और एक तरीके से एक जातिगत भावना से प्रेरित होकर काम करते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पत्रकारिता जगत से अलग हटके, जैसे मैं एक पेपर का संपादक भी हूँ, एक राष्ट्रीय सरकारी चैनल का मैं संवाददाता भी हूँ, संयुक्त पत्रकार एसोसिएशन का प्रदेश संयोजक भी हूँ, और ये देखा जाए तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी एक राजनीतिक परिवार से आती है और मैं एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। उप जिलाधिकारी आलापुर बाबूलाल जी का कार्य पद्धति हम पत्रकारिता से अलग हट के बताते हैं कि जैसे इस समाज में हो गया है कि ब्राह्मण के घर जन्म लेना ही सबसे कष्टकारी है, और ब्राह्मण के घर अगर व्यक्ति जन्म ले लिया तो जो इस तरीके से तुच्छ और घृणित मानसिकता के अधिकारी हो गए हैं, वो कहीं न कहीं से ब्राह्मण समुदाय को या ब्राह्मण को, ब्राह्मण किसी पद पे है या पत्रकार है, उसको निशाने पर लेते हैं। कल की घटना ये थी कि मैं किसी प्रयोजन बस तहसील में गया और एक सम्मानित तरीके से मैंने अपना विजिटिंग कार्ड उप जिलाधिकारी के कक्ष में भेजवाया। 5 मिनट बाद मुझे अंदर बुलाया जाता है, उनका अर्दली आता है कि आपको बुला रहे हैं। मैं जाकर सम्मानित तरीके से उनको अभिवादन किया और मैं चुपचाप बैठ गया। वहाँ पे 2-1 अधिवक्ता भाई भी थे, उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना, जो भी था, फिर मेरे तरफ मुखातिब हुए और एक द्वेष भावना से, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, मैं चंदन लगाता हूँ। अगर चंदन लगाना इस समाज में जो है सबसे घृणित काम है, तो मुझे एक गर्व है, मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूँ। इसके लिए मुझे चाहे सैकड़ों कुर्बानी देनी पड़े, मैं चंदन जनेऊ यज्ञोपवीत धारण करने से बाज नहीं आऊँगा। इन लोगों की ये मानसिकता है कि ब्राह्मण है, चंदन लगा रहा है, समाज में अपने को सबसे अगुआ बता रहा है। ये सोच, ये गंदी सोच है, जिसको लेकर के इन्होंने मुझसे जो है, एक पत्रकारिता जगत में मेरा पेशा है, उसमें लेके इन्होंने एक टिप्पणी किया और मुझसे ये भी कहा कि आप मेरे ऑफिस से बाहर चले जाइए। जो एक पत्रकार के लिए गरिमा पद और जनतंत्र का एक स्तंभ है, उसको इस तरीके से कहना ये बेहद शर्मनाक और घृणित है। ये उप जिलाधिकारी आलापुर की दोषी मानसिकता का परिचायक है, जिसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। वो यहाँ के उप जिलाधिकारी हैं, हमारे लिए भी आदरणीय हैं, समाज के लिए आदरणीय हैं, लेकिन ऐसी घृणित सोच की मैं व्यापक शब्दों में निंदा करता हूँ। जब से ये बात कुछ पत्रकार संगठनों के संज्ञान में आई, तो कल से मेरे पास तमाम संगठनों के, पत्रकार संगठनों के फ़ोन आए, लखनऊ से फ़ोन आए, और हमारा खुद का संगठन है, हमारे तमाम जिलाध्यक्षों ने फ़ोन किया। लेकिन इस मानसिकता की लड़ाई हम पत्रकारों से नहीं, किसी अधिकारी से मेरी कोई लड़ाई नहीं। इन्होंने जो कृत्य किया है, और अगर मैं शुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ और ब्राह्मण हूँ, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस ब्राह्मण के श्राप से कहीं न कहीं से इनको बेहद
जिसकी कल्पना ये नहीं किए होंगे, इनको, इनके परिवार को कहीं न कहीं से उसका रिजल्ट मिलेगा। इनके परिवार को, एक ब्राह्मण को अपमानित इन्होंने किया है। ब्राह्मण को इतिहास गवाह है, जब जब ब्राह्मण को अपमानित किया है, बड़ी बड़ी राज घराने तबाह हो गए हैं, बड़े बड़े सत्ता उखड़ गई है। तो ये तो एक अधिकारी हैं, एक कर्मचारी हैं। अगर मुझ ब्राह्मण को इन्होंने इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है तो इसको मैं किसी की अदालत में न ले जा करके ईश्वर की अदालत में छोड़ दे रहा हूँ, और भगवान इनको अपने आप फैसला कर देगा। अगर ईश्वर में शक्ति है, ईश्वर इस धरती पे है, ईश्वर को हम लोग मानते हैं, तो आप देखिएगा, समाज देखेगा, भगवान की अदालत के फैसले में देर है अंधेर नहीं है, ईश्वर इनको अपने आप फैसला सुना देगा।